सऊदी अरब में गैर मामूली अरब इस्लामिक सरबराह इजलास। मुश्तरका अरब इस्लामिक सरबराह इजलास की सदारत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने की। इजलास से खिताब में कहा, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। इसराइली हमलों ने लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत को भी खतरे में डाल दिया। मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली, बेहुरमती की शदीद मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजलास से खिताब में इसराइली जारहियत की मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कई ममालिक के सरबराहान हुकूमत की इजलास में शिरकत। इस्लामिक समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान हाली इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। 2.8 अरब डॉलर के मंसूबों में से 8 पर काम का आगाज हो चुका है। हुनरमंद अफराद के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के विजन 2030 के हवाले से सऊदी क़यादत की तारीफ भी की। IMF और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। आलमी मालियाती दायरे कमीशन 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। चेयरमैन FBR की नेथन पोर्टर की सरबराही में वफ्द को पहली से माही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर ममलकत खजाना स्टेट बैंक हुकाम की भी इजलास में शिरकत। FBR हुकाम ने बताया, पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। जुलाई ता सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर दिया। सितंबर में 1098 अरब हदफ के मुकाबले 8 अरब इजाफी टैक्स जमा किया। जुलाई ता अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रमा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द कल वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मिलेगा। ज़राए के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए IMF से 1 अरब डॉलर के रियायती कर्ज की भी दरख्वास्त की जाएगी। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आईनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इजलास के एलामी के मुताबिक इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अमले ने आईनी मुकदमात बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में 184(1), 184(3), 186 और इंसानी हुकूक के मुकदमात पर बात की गई। आईनी बेंच के सरबराह के सामने आईनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजव्वज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। सीनियर रिसर्च अफसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात की स्क्रूटनी करने की हिदायत। दीगर 2 कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर मुकदमात मुकर्रर करने, कॉज लिस्ट जारी करने का मामला तय किया जाएगा। कमेटी में शामिल एक जज मेंबर फिलहाल मुल्क में मौजूद नहीं। कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी पर फौरी इजलास बुलाया जाएगा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? टैक्स से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दौरान समाज जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, मगर इसमें अभी वक्त लगेगा। जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा, फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरे इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, थोड़ा वक्त दे दें, देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते कि इसको मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए जारी ताउन की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफा और सलामती में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल स्मॉग के ज़ेरे असर। स्मॉग से बचाव के लिए पंजाब की 4 अजला में सख्त इक़दाम। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला डिवीजन में आज से दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। हर किस्म की खेल, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग भी 17 नवंबर तक बंद। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, लेबॉरेटरीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। स्मॉग की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। सबकी जिंदगियों का मामला है, लेकिन इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने पूछा कि एडवोकेट जनरल को यहाँ होना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी कहाँ हैं? अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जेनीवा में है। अदालत ने कहा कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी कहाँ है? ये सूबा चल कैसे रहा है? हर जगह पर फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है। स्मॉग की रोकथाम के लिए हुकूमती इदारों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। आइंदा हज का पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 रुपए तक होगा। सरकारी और निजी सतह पर 50-50% कोटा होगा। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पिछले साल हज के बेहतरीन इंतजाम थे। 98% तक शिकायत को हल किया गया। हुज्जाज किराम को 1 लाख रुपए की वापसी भी जल्द हो जाएगी। मकायाजात से मुतालिक सऊदी हुकाम से मुज़ाकरात भी जल्द पेशरफ्त होगी। पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने 342 के बयान के लिए 14 दिन की मोहलत मांग ली। कहा 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा मिला है, इस पर जवाब के लिए वक्त दरकार है। वकील सफाई ने मजीद कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है कि पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज नासिर जावेद राना ने जवाब दिया, हाईकोर्ट से ऐसा कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश किया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंची। पाकिस्तानी सियासत तो एक दाखिली मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर किसी एक पार्टी की हुकूमत यहाँ पे हो या किसी और मुल्क में उसके कोई असरात होंगे या होने भी चाहिए। बानी पीटीआई का मामला पाकिस्तान का दाखिली इशू और अदालतों में ज़ेरे समाअत है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क के अदालती मामलात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शैखी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। मजीद बोले, पाकिस्तान और अमरीका के हमेशा से देरीना ताल्लुकात हैं। कई उतार चढ़ाव आए मगर ताल्लुकात कायम है। रिपब्लिकन पार्टी की जीत अमरीकी अवाम का फैसला है। किसी पार्टी की हुकूमत आने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क में बादलों की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में तेज बारिश ने रंग जमा दिया। सवात, मंगोरा, अस्तूर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश जारी। मलम जब्बा, बहरीन और कालाम में भी बादल बरसने लगे। हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, बटग्राम, नारान, कागान में भी तेज आंधी के साथ बारिश। सवाबी में यालाबारी से फसलों को भी नुकसान। उधर मटुल्तान, गबराल, बाटगोई, कराकरम और हिंदुकश के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में मुसलसल बर्फबारी के बायस तहसील गुलतरी की ज़मीनी रास्ते बंद हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, लाहौर, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला में बारिश मुतवक्के है। गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए सोशल मीडिया और दीगर वेबसाइट्स का इस्तेमाल अब नामुमकिन। PTI ने मुल्क में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए PTI के मुताबिक पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए खतरा है। गैर रजिस्टर्ड VPN को आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है। कारोबारी इस्तेमाल के लिए VPN रजिस्टर्ड कराएं। अब तक 1422 कंपनियां VPN रजिस्टर्ड करा चुकी। लेबनान में भी इसराइली जारहियत उरूज पर जिला जबील में इसराइली हमला, 7 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान में 3 मिदादी कारकुन भी जाम शहादत नोश कर गए।
24 घंटे में इसराइली बमबारी से 38 लेबनानी शहीद हो चुके। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को हिजबुल्लाह का डर सताने लगा। दफ्तर तहखाने में मुंतकिल कर दिया। नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता माह नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाना बनाया था। इसराइल ने लेबनान में पेजर धमाकों का एतराफ़ कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने सीनियर हुकाम की मुखालफत के बावजूद पेजर धमाकों का हुक्म दिया। डोनाल्ड ट्रंप मजबूत पोजीशन के साथ हुकूमत बनाने को तैयार। सेनेट में अक्सरियत के बाद ऐवान नुमाइंदगान पर भी रिपब्लिकन्स की गिरफ्त मजबूत। 213 सीटें हासिल कर लीं। ऐवान में बढ़तरी के लिए सिर्फ 5 सीटें दरकार। 17 नशिस्तों पर वोटों की गिनती जारी है। उधर अमेरिकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से रब्ता हुआ। यूक्रेन जंग पर बात की गई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाने और मुआहिदा करने का कहा। लेजेंड प्लेबैक सिंगर ए नैयर की आज 8वीं बरसी। ए नैयर ने फनी जिंदगी का आगाज पीटीवी के प्रोग्राम नए फनकार से किया। करियर में 4000 से ज्यादा फिल्मी गीत गाए। बेहतरीन गुलकार की हैसियत से 5 बार निगारे अवार्ड भी अपने नाम किया।